नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। ब्रेकिंग न्यूज, अमरनाथ में बादल फटा, गृह मंत्री अमित शाह जयपुर दौरे पर। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम पद के लिए दावेदार। अभी अभी आई एक बड़ी खबर, हाईकोर्ट पहुंची कंगना। हिसार में पुलिस और ग्रामीणों में झड़प, बजरंग दल का ऐलान, हिंदुओं को दिलाएंगे हथियार और लाइसेंस। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने प्रेसिडेंट हाउस पर किया कब्जा, पीएम मोदी की जनता को बड़ी सौगात। घटेंगे तेल के दाम, बढ़ेंगी चावल की कीमतें, हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। गुजरात में आफत की बारिश, अब विदेश जाना होगा बेहद सस्ता। पीएम किसान में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बड़ा बदलाव, बाहर हो जाएंगे करोड़ों लाभार्थी। आज की 25 बड़ी खबरें विस्तार से जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए दिल्ली में सीएम एकनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले। पीएम मोदी से देर शाम हुई मुलाकात। शिंदे और फडणवीस 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई से पहले दिल्ली पहुंचे हैं, ताकि मंत्रिमंडल विस्तार व महाराष्ट्र के अन्य मुद्दों पर शीर्ष नेताओं से विचार विमर्श कर सके। महाराष्ट्र में मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर कैबिनेट विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर कैबिनेट के विभागों को लेकर चर्चा की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को झारखंड के देवघर और बिहार की राजधानी पटना का दौरा करेंगे। देवघर में 16,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे पीएम। बैद्यनाथ मंदिर और पटना भी जाएंगे। बाबा बैद्यनाथ धाम को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रधानमंत्री देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। वे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। अमरनाथ में बादल फटा, 3 महिलाओं समेत 16 की मौत, 25 टेंट बहे, 45 श्रद्धालु फंसे, 40 से अधिक लापता। एयरफोर्स राहत बचाव में जुटी, 16 श्रद्धालुओं के शव बरामद। रात भर चलता रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। फिलहाल यात्रा स्थगित। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से आगे यात्रा रोकी गई। हेल्पलाइन नंबर जारी। श्रद्धालुओं को उम्मीद, फिर बढ़ेगा कारवां। कश्मीर में डॉक्टरों की छुट्टियों पर लगी रोक, 5000 सुरक्षा कर्मी बचाव कार्य में लगे। पीएम मोदी ने एलजी से बात कर स्थिति का जायजा लिया, बोले प्रभावितों की मदद की जा रही। अमरनाथ के बाद डोडा में बादल फटा, कई गाड़ियां तबाह, हाईवे ब्लॉक, हाईवे पर यातायात बाधित, कई वाहन मिट्टी में धंसे। आईटीबीपी ने कहा अमरनाथ से 15,000 लोगों को निकाला गया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ठठरी में सुबह बादल फट गया, इससे बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई गाड़ियां मिट्टी में धंस गई, हालांकि कोई भी हताहत नहीं हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह जयपुर दौरे पर, सीएम गहलोत सहित 8 राज्यों के प्रतिनिधि के साथ उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक। शाह ने राजस्थान भाजपा नेताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों, राष्ट्रपति चुनाव, आदिवासी क्षेत्र के हालात और पार्टी के मुद्दों पर चर्चा की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर, लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित के साथ साथ इन राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के पीएम पद के लिए दावेदारी पेश की, बोले सही निर्णय लेने का समय। इससे पहले इस्तीफा देते वक्त सुनक ने कहा था कि जनता उम्मीद करती है कि सरकार सही तरीके से और गंभीरता से काम करेगी। हमारे दृष्टिकोण मौलिक रूप से बहुत अलग हैं। हाईकोर्ट पहुंची कंगना, 100 रुपए में बुजुर्ग महिला को धरने में शामिल होने की कही थी बात, अब मानहानि केस के खिलाफ की अपील। कंगना रनौत की याचिका पर करीब पौना घंटा सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बिना आदेश जारी किए इस मामले में अब फिर से सोमवार को सुनवाई तय की है। हिसार में पुलिस और ग्रामीणों में झड़प, 1 किसान की मौत, 3 पुलिसकर्मी समेत 12 घायल, राख पर हुआ विवाद। हिसार में ग्रामीण रेलवे ट्रैक को जाम करने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर ग्रामीणों को रोकने का प्रयास किया, इसी दौरान झड़प हो गई। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच की जांच में खुलासा, नुपुर शर्मा विवाद के बाद भारत की 2000 वेबसाइट हैक। इस घटना के बाद इंडोनेशिया और मलेशिया के हैकर्स ने भारत के खिलाफ साइबर जंग शुरू की है। इन हैकर्स में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हैं। वीएचपी और बजरंग दल का ऐलान, हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए दिलाएंगे हथियार और लाइसेंस। हथियार लेने के लिए दोनों संगठनों ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। नंबर जारी करने के साथ ही संगठन ने कहा कि पीड़ित हिंदू हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके मदद मांग सकते हैं। संगठन ने कहा कि वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।
रक्षा निर्यात में भारत का नया रिकॉर्ड, साल भर में 13,000 करोड़ के हथियार बेचे, सरकारी से आगे रही निजी कंपनियां। रक्षा उत्पादन विभाग के अतिरिक्त सचिव संजय जाजू के मुताबिक देश का रक्षा निर्यात मुख्यतः अमेरिका, फिलीपींस, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के देशों को हुआ है। नुपुर शर्मा के समर्थन पर मिले धमकी तो करें कॉल, हिंदुओं की रक्षा के लिए वीएचपी ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं की रक्षा के लिए ट्विटर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल समेत दूसरे राज्यों में जारी किए गए हैं। एलन मस्क ने $44 बिलियन की डील खत्म करने का किया ऐलान, बोले कंपनी ने फेक अकाउंट्स की जानकारियां नहीं दी, अब देने होंगे 7.9 हजार करोड़ रुपए, अब केस दर्ज करेगा ट्विटर। एक सर्कस का अंत, डील खत्म होने के बाद ट्विटर के कर्मचारियों ने दी प्रतिक्रिया। डील समाप्त होने के बाद ट्विटर ने कहा कि मस्क के खिलाफ अदालती कार्रवाई की जाएगी। श्रीलंका में कर्फ्यू, विरोध प्रदर्शन के चलते लिया गया फैसला। पुलिस ने कहा कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रीलंकाई प्रशासन ने कहा कि उन क्षेत्रों में यात्रा करना जहां पुलिस कर्फ्यू लागू है पूरी तरह से प्रतिबंधित है। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने घेरा राष्ट्रपति का घर, आवास छोड़कर भागे गोटबाया राजपक्षे। ये प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के घर में घुसने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद राजपक्षे अपना आवास छोड़कर भाग खड़े हुए। प्रदर्शनकारियों ने प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जा किया। राजपक्षे के देश छोड़ने की झड़प में 100 से ज्यादा घायल। कम बारिश से घटेगा उत्पादन, बढ़ेंगी चावल की कीमतें, घटेंगे तेल के दाम। 1 जून से मानसून के मौसम की शुरुआत के बाद से भारत में सामान्य बारिश हुई है, लेकिन जिन क्षेत्रों में धान की ज्यादा खेती होती है वहां पर अभी 46% कम बारिश हुई है। इस साल कम बारिश से देश में धान का उत्पादन घटने की आशंका है। इससे चावल की कीमतें बढ़ जाएंगी। गर्मी के मौसम में होने वाली फसलों की बुआई पिछड़ रही है, क्योंकि बारिश अभी तक पूरे देश में एक समान नहीं हो रही है। इन फसलों में धान, मक्का, सोयाबीन ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। दूरसंचार स्पेक्ट्रम पर अदानी समूह भी लगाएगा दाम, जियो और एयरटेल से मिलेगी टक्कर। सूत्रों के मुताबिक जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के अलावा जिसने नीलामी में चौथा आवेदन किया है वो अदानी समूह है। अदानी समूह दूरसंचार स्पेक्ट्रम हासिल करने की दौड़ में शामिल होने की योजना बना रहा है। वहीं इसका मुकाबला सीधे तौर पर मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो और दूरसंचार दिग्गज सुनील भारती मित्तल के एयरटेल से होगा। सहमति से संबंध के बाद शादी से इनकार पर नहीं बनता दुष्कर्म का केस, केरल हाईकोर्ट की अहम राय। केरल हाईकोर्ट ने साफ कहा कि दुष्कर्म का मामला तभी बनता है जब सेक्स की सहमति न हो या सहमति का उल्लंघन किया गया हो। उदयपुर अमरावती हत्याकांड का दिल्ली में वीएचपी समेत हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन, तिरंगे के साथ निकाला मार्च। हिंदू संगठन के लोग तिरंगे के साथ मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक विरोध मार्च भी निकाला। इस मार्च को संविधान संकल्प मार्च का नाम दिया गया। संगठन के लोगों ने मार्च के दौरान देश संविधान से चलेगा, शरीयत या जिहाद से नहीं का नारा भी लगाया। गुजरात में आफत की बारिश, अहमदाबाद, सूरत में सड़कों पर भरा पानी। एमपी में बिजली गिरने से 16 की मौत। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 3 दिनों में बिजली गिरने से कम 16 लोगों की मौत हो गई। वहीं मुंबई, पुणे, गोवा और कर्नाटक के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कोंकण में भी 3 दिनों बारिश की संभावना जताई गई है। काली विवाद को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन, हिंदू संगठन ने निकाला संकल्प मार्च। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद शनिवार को संकल्प यात्रा निकाली। ये यात्रा मंडी हाउस से 12 खंबा रोड से होकर जंतर मंतर तक गई। इसे पुलिस प्रशासन ने सशर्त अनुमति दी थी। अब विदेश जाना होगा बेहद सस्ता, सरकार ने किया ऐसा ऐलान, सुनकर खुशी से झूम जाएंगे। अगर आप भी विदेश जाने वाले हैं तो ये खबर आपको खुश कर देगी। वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि डोमेस्टिक एयरलाइंस को इंटरनेशनल फ्लाइट्स के संचालन के लिए बेचे जाने वाले एटीएफ पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी नहीं वसूला जाएगा। पीएम किसान में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बड़ा बदलाव, बाहर हो जाएंगे करोड़ों लाभार्थी। पीएम किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार की तरफ से बड़ा बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब 21 साल से कम की उम्र वाले योजना का फायदा लेने के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता का मेदांता अस्पताल में निधन। वह कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। पिछले सप्ताह साधना गुप्ता को शुगर सहित कई अन्य बीमारियों की वजह से मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था।
विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर सरकार से कश्मीर मुद्दे को स्थायी रूप से हल करने का आग्रह करेंगे। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने शनिवार को कहा कि अगर वो चुने जाते हैं तो केंद्र सरकार से कश्मीर मुद्दे को स्थायी रूप से हल करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने का आग्रह करेंगे। सिन्हा 18 जुलाई को होने वाले चुनाव से पहले अपने लिए समर्थन जुटाने के लिए श्रीनगर में गए थे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।